हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माताएं जिउतिया व्रत करती हैं और इस व्रत को जिउतिया व्रत भी कहते हैं, जो संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि, स्वास्थ्य की कामना से पुत्रवती जो रहती है महिलाएं वो व्रत करती हैं और यह व्रत निर्जला धारण करती हैं। तो आइए जानते हैं 2025 में जीवित पुत्रिका की पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, पूजा विधि क्या होगी और सरगही कब से कब तक लेना है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो माताओं, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य सुने। तो आपको सबसे पहले बता दें कि जो सरगही उठगन बोलते हैं जिसको, वह रविवार को सरगही आप लेंगी सुबह में 5:53 से पहले का शुभ मुहूर्त होता है। इससे पहले ही आप 4 बजे के करीब 3 से 4 के बीच में भी आप सरगही कर सकती हैं। और उसके बाद जीवित पुत्रिका व्रत माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु कामना के लिए रविवार को 14 सितंबर को सुबह से ही अष्टमी के दिन निराहार रहकर व्रत करेंगे। फिर सोमवार 15 सितंबर को पारणा आप सुबह में 6:27 के बाद आप कर सकते हैं। यह व्रत सूर्योदय के बाद भी किया जाता है क्योंकि यह 24 घंटे का व्रत होता है, तो आप सूर्योदय के बाद भी अपने व्रत का पारण कर सकती है। माता इस व्रत का संकल्प भी सुबह सुबह अवश्य ले लें और अपनी संतान की सुरक्षा, आयु की कामना के लिए यह व्रत करें। इस दिन महिलाएं संतान के सुख व आयु की कामना से निमित्त निर्जला व्रत रखती हैं, अन्न जल ग्रहण नहीं करती हैं। पुत्र की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना से माताओं द्वारा रखे जाने वाले इस व्रत के दिन महिलाएं जिउतिमा धागा धारण करती हैं, जिसे धागा में पिरोया जाता है, जिउतिया बनाई जाती है। वह धागा लाल धागा में गुहा जाता है, पिरोया जाता है। उसे आप पूजा के दिन पहले भगवान जीमूत वाहन को समर्पित करें और अपने बच्चे की सुखी रहने की कामना करें। उसके बाद आप धारण करें, फिर अपने बच्चों के भी गले में उसे अवश्य पहनाएं। फिर उस दिन इस धागे में जीमूत वाहन के प्रतीक सोने या चांदी के निमित्त आकृति लगी रहती है। इस व्रत में पूरे दिन व्रत रखने के बाद संध्या में स्नान के बाद महिलाएं शिवोम तथा पुरोहित से कथा सुनती हैं और जीमूत वाहन को विधि विधान से पूजन कर दान दक्षिणा प्रदान करती हैं। फिर घर आने पर पुत्र की गले में यह धागा लगाकर लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से माताओं के पुत्र पर आए संकट टल जाते हैं। यह व्रत माताओं के त्याग, भक्ति और श्रद्धा, करुणा और धर्म की शिक्षा देता है। यह व्रत खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। और जीमूत पुत्रिका व्रत का संबंध जीमूत वाहन नामक राजकुमार से, जिन्होंने नाग जात की रक्षा हेतु अपने प्राण निछावर कर दिए थे। उनकी निस्वार्थ त्याग भावना के कारण यह व्रत जीमूत वाहन व्रत कहलाता। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से संतान पर आने वाली सभी संकट दूर हो जाती और उन्हें लंबी आयु प्राप्त होती है। यह व्रत मातृशक्ति की अटूट आस्था और संतान के प्रति निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। और जीवित पुत्रिका जिउतिया के दिन पूजा की विधि, माताएं इस दिन निर्जला उपवास रखती हैं। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु, माता जीमूत वाहन व अपने इष्ट देव की पूजा करती हैं। फिर व्रती महिलाएं पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं करती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं और संतान की सुख समृद्धि, शांति, लंबी आयु की मंगल कामना करती हैं। फिर अगले दिन प्रातः काल पारण करके व्रत पूर्ण करती हैं। तो इस बार 2025 में 13 सितंबर शनिवार को नहाय खाए से प्रारंभ होगा यह व्रत और रविवार को पुत्रवती महिलाएं 24 घंटे निर्जला रहकर व्रत करेंगी। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार को प्रातः 8:51 से आरंभ होकर 15 सितंबर सोमवार को प्रातः 5:36 पर समाप्त होगी। रविवार को सूर्योदय से पहले महिलाएं उद्गन करेंगी और सोमवार को प्रातः 6:27 के बाद व्रत का पारण करेंगे। इस व्रत के एक दिन पहले नहाय खाए की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन महिलाएं सात्विक भोजन बनाकर पितरों और पक्षियों को अर्पित करती है। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके महिलाएं निर्जला उपवास का संकल्प लेती हैं। फिर पूजा के लिए घर के स्वच्छ स्थान पर गोबर और मिट्टी से लिपाई कर एक छोटा तालाब बनाया जाता है। उसमें कुशा से भगवान जीमूत वाहन की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ ही चील और सियानी की प्रतिमाएं भी बनाई जाती और उनकी पूजा की जाती है। जिउतिया के दिन फिर व्रत कथा का श्रवण या पाठ किया जाता है और अगले दिन पारण किया जाता है। इस समय भगवान जीमूत वाहन से संतान की लंबी उम्र और कल्याण की कामना की जाती है।
अब आइए जानते हैं ज्योतिया की पूजा 2025 में का शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह में 4:33 से लेकर 5:19 तक रहेगा। आप इस बीच में भी पूजा कर सकते हैं। फिर अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 11:52 से लेकर 12:41 के बीच में भी पूजा कर सकते हैं। फिर गोधूली बेला शाम में 6:27 से लेकर 6:51 के बीच में आप शाम के समय पूजा कर सकते हैं। और शाम में दूसरा शुभ मुहूर्त होगा 6:27 से लेकर 7:37 तक। आप इस शुभ मुहूर्त में जीवित पुत्रिका की पूजा कर सकती हैं। तो हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी माताओं को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।